गंगा नगर के रहन वाले उन्होंने मैनू अपनी एक अनोखी कहानी सुनाई। अनोखी हड्ड बीती ते अनोखी कहानी। उन्होंने मैनू गल सुनाई, कहंदे मेरा विआह हो गया मानसा शहर दे विच। कहंदे मेरा विआह हो गया मानसा शहर च, ते मानसा शहर च जिथे मेरा विआह होया मेरी धर्म पत्नी ते धर्म पत्नी दा पूरा परिवार किनू मनदा सी? पीरां नू मनदा सी। किनू मनदा सी? पीरां नू। ते कहन लगे विआह हो गया मेरे नाल, ते कहंदे मैं मनदा सी जाहर पीर जगत गुर बाबे नू, मैं मनदा सी धन गुरु नानक साहब नू, वो मनदे सी अपने पीरां नू। ते जदों मेरा विआह होया ते मेरे मन की इच्छा सी कि मेरे घर जदों बच्चा पैदा होवे ते मैं अरदास करां बाबा बुढ़ा जी के चरणों च, बीड़ बाबा बुढ़ा जी झबाल, मैं उत्थे अरदास करां फिर मेरे घर धी पुत्र पैदा होवे। क्योंकि मैं बाबे नानक नूं मनण वाला सी, वो पीरां नूं मनण वाली सी। ते कहंदे जदों साडे घरदिआं ने कहा मत्था टेक के आओ, कहंदे मैं मत्था टेकण आ गया। एक लत्त तू मैं अंगहीन आ, कहंदे डंडे दे सहारे तुरदा वां। कहंदे मैं मत्था टेकण आया जदों, ते शरधा है उत्थे जिन्हां ने दर्शन कीते होण, उत्थे प्याज गंढा मिलदा, उत्थे मिस्सी रोटी मिलदी है, गंढा मिलदा। ते कहंदे जदों असीं दर्शन करन आए ते मैं प्रशाद लैन लगा, ते मैनू गंढे दा प्रशाद मिलिया, नाल मिस्सी रोटी मिली, नाल मैनू सेब मिलिया। ते कहन लगे मेरी धर्म पत्नी नूं भी गंढा मिलिया, सेब मिलिया ते मिस्सी रोटी मिली। हुण मैं कहंदे मनण वाला मैं धन गुरु नानक साहब नूं, वो मनण वाली है पीरां नूं। कहंदे मैं शरधा दे नाल छक रिहा वां बाबा बुढ़ा जी के स्थान ते, मैं शरधा दे नाल छक रिहा वां, जो मैनू प्रशाद मिलिया वो मैं शरधा दे नाल छक रिहा वां, ते नाले मन ही मन अरदासा कर रहा वां धन बाबा बुढ़ा जी। जिस तरह माता गंगा जी ने आप जियां नूं प्रशादा छकाया सी, ते आप जियां दे वर दे नाल छेवें पातशाह दा प्रकाश होया सी ना, ते मेरे घर भी धी पुत्र पैदा होवे ते आप जियां दे आशीर्वाद नाल पैदा होवे। कहंदे मैं मन ही मन शरधा दे नाल अरदासा कर रहा वां। कहंदे उधर मेरी जिहड़ी धर्म पत्नी है वो पता की कह रही, मन ही मन। मैं अनोखी घटना तां कहना, अनोखी कहानी तां कहना, असीं लैन आने आ गुरु कोलों ते नाल चैलेंज भी कर दिंदे आ कि गुरु किहड़ा सुनदा पिया। कहंदे ओहदा विश्वास सी पीरां ते उहने चैलेंज पता की कर दिता? चैलेंज ये कर दिता कि बाबा बुढ़ा जी किहड़े सुनदे पे ने, सारी शक्ति ते पीरां च साडियां च। कहंदी सारी शक्ति ते साडे पीरां च। कहंदे जे बाबा बुढ़ा जी सुनदे पे ने, वो मन ही मन कहंदे उन्हें अरदास कीती। कहंदे धर्म पत्नी ने गंगा नगर वाले कहा मैं धर्म पत्नी अरदास की मन ही मन, जे बाबा बुढ़ा जी सुनते पे ने तो मेरी अरदास है कि 2.5 साल मेरे घर कोई बच्चा ना होवे। कहनी मैं वेख लेने बाबा बुढ़ा जी नूं कि मतलब मेरी अरदास पूरी होंदी कि नहीं होंदी, शक्ति है कि नहीं है बाबा बुढ़ा जी च, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज शक्ति है कि नहीं है। कहंदे ये किहड़ा सुनदे ने, शक्ति सारी पीरां च। कहंदे इन्नी गल करके प्रशादा छक के आपां कहंदे पिंड नूं आ गए। हुण मैं शरधा च भर के अरदास करके आया वां, ते कहंदे मैं आके घर गल कीती कि हुण साडे घर महाराज ने किरपा कर देनी है, साडे घर धी पुत्र की बख्शिश हो जानी। तो कहंदे मेरी पत्नी ने मैनू कहा, कहंदी मैं कोई बख्शिश नहीं होनी, मैं तो अरदास करके आई हाँ, मैं तो कह के आई हाँ। कहंदे की कह के आई है? कहंदी मैं कह के आई जे बाबा बुढ़ा सुनदा है ना, जे तेरे 'च शक्ति हैगी है तो मैं कह के आई जे 2.5 साल मेरे घर बच्चा ही ना हो। मैं वेख नहीं भला बाबा बुढ़ा सुनदा जे 2.5 साल मेरे घर बच्चा ही ना हो। और कहंदे ये तू की अरदास कर आई है? कहंदे मैं उन्होंने गुस्से होया कि तू गुरु ते शक करके आई है, तू बाबा बुढ़ा जी ते शक करके आई है। कहंदे समा बीतदा कि साडे घर कोई धी पुत्र नहीं पैदा होया। साडे परिवार वाले कहन लगे जाओ डॉक्टरां को जाओ, दवाई खाओ, होर थां ते जाओ। कहंदे मैं कहन लगा मैनू बाबा बुढ़ा जी ते पूरा विश्वास है, मैनू बाबा बुढ़ा जी ते पूरा विश्वास है कि साडे घर धी पुत्र होवेगा। पर यह अरदास करे आइए, ये चैलेंज करे आइए, ये शक करे आइए कि जे बाबा बुढ़ा सुनदा 2.5 साल मेरे घर बच्चा ही ना होवे।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਧੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਹੀਣ ਆ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ।